डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के पावन अवसर पर बाल संविधान पुस्तक श्रृंखला का भव्य अनावरण समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में संविधान के प्रति जागरूकता बढ़ाना एवं उन्हें देश के मूल्यों से जोड़ना रहा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय श्री ओम बिरला जी, अध्यक्ष लोकसभा, विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय विशेष अतिथि के रूप में माननीय श्री कैलाश विजय वर्गीय जी, मंत्री मध्य प्रदेश शासन, उपस्थित रहे। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि यदि बचपन से ही बच्चों को संविधान की शिक्षा दी जाए तो वे भविष्य में एक जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं और देश को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। कार्यक्रम में बाल संविधान पुस्तक श्रृंखला का अनावरण किया गया, जो बच्चों को सरल भाषा में संविधान की समझ प्रदान करेगी। कंट्रीब्यूशन काफ़ी बड़ा है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि अगर किसी बच्चे को एक अच्छा नागरिक बनाना है तो जिन जिन चीज़ों के बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए, जिन जिन सब्जेक्ट्स के बारे में उसको मालूम होना चाहिए, वो सारे सब्जेक्ट्स हम लोगों ने कवर करे। जैसे कि संविधान का हम लोगों ने इंट्रोडक्शन को कवर करा है, संविधान की प्रस्तावना जो कि हम संविधान की आत्मा मानते हैं वो हमने इसमें कवर करा है, मौलिक अधिकारों को कवर करा है, हम लोगों ने मौलिक कर्तव्यों को कवर करा है, नीति निर्देशन को कवर करा है, न्यायपालिका को, संसद को और आपातकाल को। इस तरह से अलग अलग चैप्टर्स बना के हम लोगों ने 10 भाग में इसको बांट के बच्चों के लिए हम लोगों ने इसकी कोशिश करी है कि बच्चे आसानी से इसको समझ पाए। बच्चों के लिए ये हमारा काम शुरू हुआ था 4 साल पहले कि हमको संविधान घर घर पहुंचाना है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि कैसे पहुंचाना है। उसके बाद दूसरा सवाल ये था कि पहुंचाने के बाद उसको याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा। तीसरा, कितने आसान तरीके से उसको पहुंचा सकते हैं। तो बहुत सारी चीजों को जद्दोजहद करते हुए और एक कॉन्सेप्ट को लेकर अलग अलग डिस्कशन हमारे फोरम्स पर हुए और उसके बाद ये किताब हम पूरी कर पाए। एक मिनट हम सर, ये एलिना कैरेक्टर कैसे आ गया? अलीना कैरेक्टर ऐसा आया हुआ है कि जो संविधान हमारा मूल भावना है अनेकता में एकता का, तो हमको कुछ भी ऐसा नाम नहीं देना था जो किसी एक वर्ग या किसी विशेष को रिप्रेजेंट करे। तो हमने ये कोशिश करी कि हम इसको क्या नाम दे सकते हैं, अलग अलग चीजों का नाम गया। जब आप इसको गूगल भी करते हैं एलिना के नाम को, तो आपको मालूम पड़ेगा कि एक देवी का नाम भी होता है एलिना। अगर हम लोगों ने सोचा कि देश में क्या चीजों की हम लोगों को जरूरत है, तो जब हम एलिना को तोड़ते हैं कि हम इसका ALINA अगर हम इसको क्रिएट करते हैं, तो देश में सबसे ज्यादा जरूरत होती है एक्शन की, कि आप में एक्शन हो। दूसरी जरूरत होती है लर्निंग की, कि आपका लर्निंग क्या है। तीसरी चीज होती है आज के जमाने में इंटीग्रिटी की, तो इंटीग्रिटी की बात करी। N से हम बात करते हैं नेशन की और A से हम बात करते हैं अवेयरनेस की। तो ये चीजों को हमने लेके इस नाम को भी पूर्ण करा और हमारी कॉमिक की नाम दिया। पर इसकी सबसे अच्छी टैगलाइन है एलिना भारत की बेटी। अच्छा, इस पुस्तक में और जानकारी है संविधान आपका सवाल पूरे से दिया। एक सबकी जानकारी है कि किस तरह से जो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिखा है, जो पहला बुक लिखा है, कितनी अनुसूची बनी, कितनी बनी, कब आया, कब हम लोगों ने इसको अंगीकार करा, उन सब चीजों के बारे में जानकारी, जो एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए बच्चों को। क्योंकि किसी को भी आप बच्चों को सिखा रहे हैं तो बच्चों के स्तर पे जाके वो नॉलेज जो उसको याद रह सके, वो स्मरण कर सके और जो जरूरी भी है, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें जानकारी। अच्छा जी, मेरा सवाल ये है कि आज के दौर में जब AI ने अपने उद्बोधन में भी कहा था कि 70% युवा जनरेशन जो है वो रीडिंग से दूर होती है, इसलिए हम लोगों ने इसका डिजिटलाइजेशन भी करा है। सारी किताबें डिजिटली भी अवेलेबल है। 100 मिनट की एक मूवी भी पूरी अवेलेबल है, जिसको मानचित्र और स्टोरी के नरेशन से वो उसको समझ सकता है। इसमें लेसन्स कितने दे रखे हैं सर? सॉरी, लेसन इसमें 10 चैप्टर्स हैं। अच्छा जी, हाँ, आपके दिल्ली आने से पहले आपका एक चीजों को अलग अलग तरीके से लेता हूँ। जिस वक्तव्य की आप बात कर रहे हैं वो एक अलग वक्तव्य है, संविधान का ज्ञान देना एक अलग वक्तव्य है। आपने जो सुना है कि चीर देंगे, फाड़ देंगे, गाड़ देंगे, और अगर हमारे देश के तिरंगे की कोई बेइज्जती करेगा तो उसकी छाती पे तिरंगा गाड़ देंगे, ये पूरा श्लोक है उसका। और ये क्यों बोला गया था
ये क्यों बोला गया था? आज हम भारत देश में रहते हैं और हर भारत की और हर नागरिक की जवाबदारी है कि देश के तिरंगे का मान और सम्मान बना के रखे। अगर उसका कहीं तिरस्कार हो रहा है तो वहां युवा शक्ति को आगे आना पड़ेगा और इस तरह से अपने देश के लिए और तिरंगे के लिए बात करनी पड़ेगी। दूसरी बात, जब मैं संविधान की ज्ञान की बात करता हूं तो क्लास 5वीं से लेकर 10वीं तक के बच्चों की बात करता हूं। उनको एक अच्छा नागरिक कैसा बनाया जाए, उनमें सिविक सेंस कैसा हो, उनके मौलिक कर्तव्यों के बारे में कैसे मालूम हो, उनके मौलिक अधिकारों के बारे में कैसे मालूम हो, उसमें उस चीज की बात करी जाती है। अलग प्लेटफॉर्म पे अलग चीजों के लिए बात करी जाती है, उनको एक साथ एक जगह पे नहीं। मैं इसका जवाब देता हूं। आपने बड़ा सही कहा कि मेरे इस वक्तव्य को 15 लाख लोगों ने देखा है, क्योंकि जब मैंने भाषण दिया था और उसके बाद आप लोगों ने देखा, मुझे कहते हुए कोई अतिशयोक्ति नहीं जब मैंने आज अपना उद्बोधन दिया है और संविधान की किताब निकाली है। अगर वो भाषण 15 लाख लोगों ने देखा है तो ये 15 करोड़ लोगों तक जाएगा और ये देश के हर बच्चे के पास तक जाएगा। और दूसरी बात कि मेरा किस तंत्र में विश्वास है, मैं न्याय में विश्वास करता हूं, मुझे न्याय के बारे में बात करते हुए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि आपके सामने किसी चीज का तिरस्कार हो रहा है और आप उसको चुप बैठ के देखें? आप उसमें देखेंगे कि बहुत अलग अलग कैरेक्टर्स हैं जो उसको समझाते हैं। एक कॉन्स्टेलैंड करके हमने नाम दिया है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से ही निकाला है, जहां पे भारत की बेटी फंस जाती थी। अगर आप उस किताब को पढ़ेंगे उसके अंदर नरेशन है। उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो एक प्रोफेसर राम है जो कि बच्ची के पिता हैं, जो कि उसको ज्ञान देते हैं। एक प्रोफेसर जामवंत है जो कि उसको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाते हैं कि कैसे उसके पन्ने इकट्ठे करने। उसके अंदर एक कैरेक्टर है बजरंगी, जिसको पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के सब एरिया और रास्तों के बारे में आइडिया, वो उसके बारे में उसको ज्ञान देता है। और एक लेडेक्सा है, जैसे आप लोग एलेक्सा सुनते होंगे, एलेक्सा स्विच ऑन द लाइट्स। हमने एक लेडेक्सा करके एक डिवाइस प्लान करा है जो कि मॉडर्न बच्चों के अंदर वो उसको कुछ भी बोलेगा तो लेडेक्सा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सब जानता है कि आपको आर्टिकल 19 के बारे में बताइए, आर्टिकल 25 के बारे में बताइए या इसके बारे में बताइए। तो वो मॉडर्न और पुरातत्व दोनों को पूरा लेकर बच्चों को स्टोरी फॉर्म में संविधान का ज्ञान देने की कोशिश करी है। क्या ये जो आपने संविधान की किताब में जो बनाया और आपने जो अभी नाम बनाए रामायण से मिलते जुलते हैं, बजरंगी जी, राम जी, तो इसमें क्या आपने रामायण के कुछ कैरेक्टर भी ऐड कर रखे हैं? रामायण के लिए हम इसमें विधिवता की बात करते हैं तो आप इसमें देखेंगे कि हमारे मुस्लिम लोग भी हैं, हमारे डिसूजा अंकल भी हैं, हमारे शबीर अंकल भी हैं और हमारे शिव अंकल भी हैं। ऐसे अलग अलग चीजों को लेकर हमने सबको समाहित करा कि जो हम कहते हैं कि अनेकता में एकता की बात है। अगर आप वो किताब पढ़ेंगे तो आपको उसके बारे में समझ में आएगा। सर एक क्वेश्चन है, वर्तमान सरकार सनातन के लिए काम करते हैं, बजरंगी जो आपने नाम रखा जहाँ अच्छा है, तो क्या आपको डर लग गया इसीलिए आपने जो है उसमें जोड़ दिया है? नहीं, आप चैप्टर्स की कंटिन्यूटी को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब एक शहर होता है, उस शहर के जब नागरिक होते हैं तो वो तरह तरह के लोग होते हैं। शायद जैसे आप लोग यहाँ पर बैठे हैं तो कोई एक चैनल से, कोई दूसरे चैनल से, कोई तीसरे चैनल से, तो किसी भी जमीन पर आप जाएंगे तो आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे। तो आप वो किताब को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सब तरह के सिटीजन्स वहां पर हैं और सब लोग अपना अपना ज्ञान दे रहे हैं।